बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर टेंथ में आपका आता है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन, समस्यात्मक बच्चों की पहचान। For the treatment of problematic children, it is very important to know the identity, nature of problem behavior and its intensity. For this, the following objectives scientific method should be used. अर्थात समस्यात्मक बालकों के उपचार के लिए उनकी पहचान, समस्यात्मक व्यवहार की प्रकृति तथा उसकी तीव्रता को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक विधियों को प्रयोग में लाना चाहिए। नंबर 1, ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि। इन दिस मेथड टीचर्स, एक्सपर्ट्स or psychologist observe the behavior of the child in various situations like classrooms, laboratory, playground, etc. This shows the problematic behavior and behavior of child. This method has to be taken care of that the child may not know this, that is, he is being tested. In the observation method, the teachers monitors the child's behavior. This inspections is done in 2 ways. अर्थात निरीक्षण या अवलोकन पद्धति में शिक्षक, विशेषज्ञ या मनोवैज्ञानिक विभिन्न परिस्थितियों जैसे कक्षा में या प्रयोगशाला में या खेल के मैदान में आदि में बालक के व्यवहार का अवलोकन करते हैं। या ये कह सकते हैं बालक का खेलते समय या बालक जिस समय प्रयोगशाला में काम कर रहा है, प्रयोगशाला में काम करते समय देखते हुए या अपनी कक्षा के अंतर्गत अपने साथियों के साथ जो भी व्यवहार करता है उसका निरीक्षण किया जाता है। इससे बालक की समस्यात्मक प्रवृत्तियों और व्यवहार का पता चल जाता है कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है या उसका अपने साथियों के संग, अपने टीचर्स के संग खेल के मैदान में या प्रयोगशाला में या कक्षा में उसका व्यवहार किस प्रकार है। इस प्रकार इस पद्धति में ये ध्यान रखना होता है कि बालक को ये ना पता चल सके कि उसका अवलोकन या निरीक्षण किया जा रहा है। अवलोकन या निरीक्षण विधि में अध्यापक बालक के व्यवहार का निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण 2 प्रकार से किया जाता है। बालक के व्यवहार का जो निरीक्षण किया जाता है वो 2 प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला आता है आपका पार्टिसिपेंट अर्थात सहभागी और दूसरा आता है आपका नॉन पार्टिसिपेंट अर्थात असहभागी निरीक्षण। दोनों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे और समझेंगे पार्टिसिपेंट के बारे में। इन दिस टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन द चाइल्ड्स बिहेवियर इज suited by participating in activities and the problems of identified. This is called participatory inspections अर्थात सहभागी निरीक्षण। इस प्रकार के निरीक्षण में बालक के साथ रहकर उसकी क्रियाकलापों में भाग लेकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उसकी समस्या की पहचान की जाती है। बालक अगर खेल रहा है तो खेल में उसके संग रहा जाएगा। कक्षा में जो भी क्रियाकलाप कर रहा है तो वो भी हमें निरीक्षण करता रहना है।
उसका प्रत्येक गतिविधि पर, उसके प्रत्येक क्रियाकलाप पर हम उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे और उसकी समस्या की हमें पहचान हो जाती है। अगला पॉइंट आता है नॉन पार्टिसिपेंट, असहभागी निरीक्षण। इट इज नॉट नो टू द चाइल्ड इन दिस इंस्पेक्शंस दैट इज it is being inspected. Non-participatory inspections involves monitoring the behavior of the child from a distance. Thus, those problems can be detected by inspections which are visible, such as aggressions, kindness, etc. अर्थात असहभागी निरीक्षण। असहभागी निरीक्षण के अंतर्गत इस निरीक्षण में बालक को ये ज्ञात नहीं होता है, उसे ये पता नहीं होता है कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है। उसकी बिना जानकारी में, उसे बिना बताए उसका निरीक्षण किया जाता है। असहभागी निरीक्षण में दूर से बालक के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, जिससे उसे पता ना चल सके कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है। इस प्रकार निरीक्षण द्वारा उन समस्याओं का पता लग सकता है जो प्रत्यक्ष दिखती तो हैं, जैसे आक्रामकता, यानी कि बालक अगर आक्रामक है तो अगर हम दूर से उसका निरीक्षण कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि बालक की छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, गुस्से में वो दूसरों को मारने लगता है या पीटने लगता है या गुस्से में अपना ही नुकसान करता है, इसके बारे में हमें पता लग जाएगा। दूसरा बात आता है आपकी दयालुता। दयालुता के बारे में भी हमें पता लग जाएगा कि बालक अपने साथियों के संग दयालुतापूर्वक, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है या नहीं करता है, क्योंकि अगर टीचर नहीं देख रहा होगा तो उनसे पता नहीं चल पाएगा, या बच्चा को जानकारी होगी कि अगर हमारा टीचर निरीक्षण कर रहा है तो ना तो आक्रामकता के बारे में पता लग जाएगा, ना दयालुता के बारे में पता लग पाएगा, इत्यादि आदि और से भी विभिन्न कारण हैं। तो इस प्रकार से पार्टिसिपेंट के द्वारा, यानी कि सहभागी निरीक्षण के द्वारा और असहभागी निरीक्षण के द्वारा बालकों के बारे में हमें उसकी समस्या का पता लग जाता है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा हिस्ट्री मेथड, इतिहास विधि। इसको केस स्टडी मेथड भी कहा जाता है। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड सिंगल स्टडी मेथड। इन दिस मेथड द चाइल्ड्स पेरेंट्स, others members of the family, friends and teachers etc. trace the past history of the child. The problem can be ascertained by analyzing his behavior done in the family, school and social institution. Therefore, it is also called history method और सिंगल स्टडी मेथड। अर्थात केस इतिहास विधि क्या है? इतिहास विधि को एकल अध्ययन विधि भी कहा जाता है। इस विधि में बालक के माता पिता से या परिवार के माध्यम से या परिवार के अन्य जो सदस्य हैं, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, बुआ जी, फूफा जी, मौसा जी, मौसी जी आदि जो भी अन्य सदस्य हैं, उनके द्वारा या मित्रों के द्वारा या अध्यापक के द्वारा, जो विद्यालय में अध्यापक हैं या ट्यूशन पढ़ाने आते हैं जो वो अध्यापक हैं, उन सभी के द्वारा बालक के पिछले इतिहास के बारे में जानकारी ली जाती है। इसमें बालक को पता नहीं होता है कि उसके बारे में जानकारी ली जाती है। माता पिता से कहा जाता है कि वो बालक के बारे में कोई भी बात ना छुपाएं। परिवार के अन्य सदस्यों से भी ऐसा ही कहा जाता है। मित्रों से पता लग जाता है कि उसका व्यवहार किस प्रकार से है, वह किस प्रकार उसका पिछला रिकॉर्ड रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी की जाती है। साथ ही साथ मित्रों के बाद इनके बारे में जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, चाहे वो विद्यालय है आपका, विद्यालय में भी जाकर जानकारी की जाती है। सामाजिक संस्थाओं, जो समाज में विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं, वहाँ पर भी उसके बालक के व्यवहार
का विश्लेषण करके समस्या का पता लगाया जा सकता है। इस विधि के द्वारा बालक का पिछला इतिहास जाना जाता है कि बालक का व्यवहार किस प्रकार से सामाजिक संस्थाओं में रहा है, विद्यालय में रहा है, परिवार में रहा है, परिवार के सदस्यों के संग, मित्रों के संग, अध्यापक के संग, जिसके बारे में जानकारी करके समस्या का पता लगाया जा सकता है। थर्ड आता है आपका इंटरव्यू टेक्निक्स, साक्षात्कार प्रविधि। थ्रू इंटरव्यू मेथड इंफॉर्मेशन इज obtained about the problematic behavior of child. This method can only be used correctly when doing the interviewing is proficient in this method. The format of the interview should be structured. The problem of deeply identified by the interview method, because some problems cannot be identified by inspections. As such, inferiority complex cannot be identified by inspections. In this method, the child is interviewed by teachers or psychologists. There are two types of interview, अर्थात इस विधि में बालक साक्षात्कार विधि में बालक से बातचीत करके उसके समस्यात्मक व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कि बालक का व्यवहार किस प्रकार से है। इस विधि का सही उपयोग तभी हो सकता है जब साक्षात्कारकर्ता इस विधि में निपुण हों। साथ ही साक्षात्कारकर्ता का स्वरूप संरचित होना चाहिए, वरना बालक के बारे में उसे सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। साक्षात्कार विधि द्वारा समस्या की गहन पहचान की जाती है, क्योंकि कुछ समस्याओं की पहचान निरीक्षण द्वारा नहीं हो सकती है, जैसे कि हीन भावना की पहचान निरीक्षण के द्वारा संभव नहीं है। इस विधि में अध्यापक या मनोवैज्ञानिकों द्वारा बालक का साक्षात्कार लिया जाता है और साक्षात्कार के माध्यम से हमें ये पता लग जाता है कि बालक की क्या समस्या है। आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। कल इसके आगे सेकंड पार्ट में हम जानेंगे साक्षात्कार प्रविधि के अंतर्गत जो 2 टाइप्स हैं। पहला है आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ और सेकंड है आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।